हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके 22 फरवरी को, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है, तो 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपके दो नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आपका दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ अधजल गगरी छलकत जाए, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स इसका अर्थ। उसके बाद से देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है कि कम होने पर अधिक का दिखावा करना। ठीक है, यानी कि कम, यदि आपके पास कम ज्ञान हो, और कई लोग क्या होते हैं कि दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रयोग यहाँ पे देंगे हेडिंग। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। मैंने यहाँ पे रेड का यूज किया है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करना है। अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि नरेश कमाता तो है 3000। क्या बोला गया है कि नरेश कमाता तो है 3000 रुपये महीने और 5000 रुपये का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो नरेश जो है वो आपका कमाता कितना है, 3000 कमाता है, लेकिन 5000 का सूट बनवा लिया है। तो यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए का ही आपका अर्थ हो रहा है, यानी कि कम होने पर अधिक का दिखावा कर रहा है। यानी 3000 कमा रहा है, 5000 का सामान वो खरीद ले रहा है, तो वहाँ पे यही अर्थ हुआ कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो सेम इसी तरह से आप अपने इसका वाक्य प्रयोग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब चले देखते हैं इसमें दूसरा जो आपका मुहावरा कौन सा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दूसरा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपका मुहावरा है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है कि दोहरा लाभ प्राप्त होना, यानी कि दोनों प्रकार से लाभ होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा कि सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे। यानी कि सोहन है जिसने चावल को क्या किया था कि पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिया था, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि चावल से भूसे जो आपको, यानी कि देहाती जो भाषा होता है भूसा बोला जाता है, तो भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका मुहावरा दिया है आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपके वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका देखिए आम के आम गुठलियों के दाम आपका आ रहा है। तो इसका अर्थ यही हो गया कि वो चावल को तो पहले ही बेच दिया है, उसके बाद से उस जो आपका भूसा है उसको भी बेचकर क्या कर रहा है, पैसे बना रहा है। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहा है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा जो आपका टॉपिक है शब्द युग्म, यानी कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया है अंश और अंश, यानी यहाँ पे देखिए छोटा सा दिया है, यहाँ बड़ा सा दिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए क ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रेंड, देखिए क्या दिया है, अंकुर और हिस्सा। उसके बाद से देखिए ख ऑप्शन दिया है हिस्सा और अंकुर, ग ऑप्शन दिया है कंधा और हिस्सा, और घ ऑप्शन दिया है हिस्सा और कंधा। तो अंश और अंश का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका छोटा अंश दिया है इसका मतलब होता है कंधा, और जो आपका बड़ा अंश दिया है इसका मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, यानी कि भाग, टुकड़ा, किसी का भाग यानी कि उसका टुकड़ा। तो यहाँ पे अंश माना हिस्सा हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे अंश और अंश का अर्थ क्या हो जाएगा, कंधा और हिस्सा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो आपका क्या है कि अम्बुज और अम्बुद है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए आपका दे दिया है ज, यहाँ पर दिया है द। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कमल को, जो आपका कमल होता है, कमल का पर्यायवाची याद रहना चाहिए। तो देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है, सरोज, नीरज, अंबुज, पंकज, राजीव, जलज, यानी कि उसके लास्ट में आपका ज आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब यहाँ इस ज को हटाकर द लगा देंगे तो आपका बादल का पर्यायवाची बनता है। किसका बनता है, बादल का पर्यायवाची। तो क ऑप्शन दिया है देखिए कमल और बादल होगा, ख ऑप्शन दिया है जल और कमल होगा, ग ऑप्शन दिया बादल और समुद्र होगा, घ ऑप्शन दिया समुद्र और कमल होगा। तो अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल। तो यहाँ पर कमल है, अम्बुद मतलब होता है बादल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल और बादल। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि अनेकार्थी शब्द। तो देखिए अर्थ दिया है, उत्तर दिया है, कनक दिया है। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है, जैसे में आप पर्यायवाची
आपको पता ही होगा, जिसमें आपका कमल का सरोज, नीरज, अंबुज, पंकज, राजीव, जलज होता है। तो सेम इसी प्रकार से अर्थ का अनेक अर्थ यहाँ पे, अनेक शब्द यहाँ पे लिखना रहता है कि इसका अर्थ का एक और अर्थ क्या होता है। तो देखिए अर्थ दिया है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स धन होता है। क्या होता है? धन होता है। और एक और इसका अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश का मतलब इसको अर्थ भी बोला जाता है। और यहाँ से अर्थ हो जाएगा व्याख्या, यानी कि आपका हिंदी में व्याख्या करने के लिए आता है, तो यहाँ से आप अर्थ का व्याख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए जो आपका दूसरा दिया है उत्तर, तो उत्तर मीन्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसका अर्थ होता है बाद का। क्या होता है? बाद का। और एक और अर्थ होता है फ्रेंड जवाब देना, यानी कि और कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उसका उत्तर यानी कि आप जवाब भी बोल सकते हैं। उसके बाद से एक और होता है उत्तर, एक आपका दिशा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दिशा होता है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट जो आपका होता है। उत्तर में सब क्या होता है? उत्तर एक दिशा है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कनक का, तो कनक मीन्स क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सोना होता है। और एक कनक का अर्थ जो होता है वो आपका होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा भी होता है। और दूसरा अर्थ आपका होता है गेहूं का आटा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? गेहूं का आटा भी आपका कनक का अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा जो आपका टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका यहाँ पर दिया है कि जिसे कोई जीत ही ना सके। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि जिसे कोई जीत ही ना सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसे कोई जीत ही ना सके, तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जिसको कोई जीत ही ना सके उसको हम बोलेंगे अजेय। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कि अजेय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक शब्द में आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया है कि बहुत कम बोलने वालों को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो बहुत कम बोलने वाले के लिए आपका हो जाता है अल्पभाषी। क्या होता है? अल्पभाषी होता है। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो क्या है कि वाक्य संशोधन। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे अशुद्ध आपका दिया रहेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको शुद्ध का, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में पूछेगा फ्रेंड्स कि वाक्य संशोधन, यानी कि आप शुद्ध दिया रहेगा उसको शुद्ध करके लिखना रहेगा। तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आपका कृष्ण दिया है और राधा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि राधा कृष्ण। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? कि राधा कृष्ण। यहाँ पर आपका डैश है। ठीक है, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? नृत्य कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर डैश का मतलब क्या होता है? और होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा नहीं होता, राधा और कृष्ण होता है। ठीक है, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा जो आपका दिया है कि एक फूल की माला लाओ। यहाँ बोल रहा है कि एक फूल की माला लाओ, तो इसका देखिए शुद्ध क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से फूल की एक माला लाओ। क्या हो जाएगा? फूल की एक माला लाओ, तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शुद्ध हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया है जो कि आपके 22 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसा ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।